सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं एसएससी मैथमेटिक्स में एडवांस मैथमेटिक्स की। आप जानते हैं कुछ सीजीएल वगैरह होते हैं जिसमें एडवांस मैथ्स आती है। ये सीसेट के पेपर में भी एडवांस मैथ्स आती है। इसमें राकेश यादव जी के द्वारा जो लिखी गई बुक है एडवांस मैथ्स की, उसके सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके अलजेब्रा टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 17th क्वेश्चन की हम बात करने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। लिखा है यदि a बराबर 7, b बराबर 5, c बराबर 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यदि a बराबर 7, b बराबर 5, c बराबर 3 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान ज्ञात करो। क्या मतलब है? 7, 5, 3 यानी a का मान 7 है, b का मान 5 है और c का मान 3 है, और आपसे कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान ज्ञात करो। अब आप कहेंगे भाई देखो हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन बड़ा स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। हम फट से ए बी सी का मान निकालेंगे और फट से गुणा भाग करके हम निकालेंगे तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ टेक्निक एक छुपी हुई है। देखो अगर ये 2ab होता तो हम जानते हैं माइनस में 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं से हम सर्च करके लाते। अगर ये 2bc होता, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर में जब होल स्क्वायर खोलते हो तो माइनस 2ab आता है। अगर यहाँ 2ac होता, 2bc होता तो ये b माइनस सी का होल स्क्वायर लिखा है। तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। 2ab को चाहिए a स्क्वायर और b स्क्वायर, एक a स्क्वायर यहां से निकलेगा, एक b स्क्वायर यहां से निकलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसको बना देगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। 2bc को चाहिए b और c, b स्क्वायर और c स्क्वायर, चूंकि 2 b स्क्वायर थे, एक b स्क्वायर यहाँ एडजस्ट हो चुका है, एक b स्क्वायर यहाँ जाएगा तो ये आएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये लिखा है c माइनस a का होल स्क्वायर। रख दो मान, आंसर आ गया। a माइनस बी बोले तो 7 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर 4, b माइनस सी 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, c माइनस से 3 माइनस 4 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, तो 16 4 20 4 24, तो 24/2 बोले तो 12, 12 इज योर आंसर। इसका 12 आंसर होगा और इसका पार्ट नंबर ए इज करेक्ट। इसका जो आप अल्टरनेट दिया है उसमें ए अल्टरनेट इज करेक्ट। तो दिस इज 17th क्वेश्चन। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब आप कहेंगे हमारा बहुत स्ट्रांग कैलकुलेशन है, हम डायरेक्ट रख करके निकाल लेंगे, तो फिर अलग की बात है, आप निकाल सकते हो। वैसे ये यही चाहते हैं कि इस तरीके से आप फॉर्मूला लगा दीजिए। अब देखिए 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं तब तक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तब तक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। देखिए लिखा है 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 माइनस 3 1/3 1/4 1/5 प्लस 1/5 1/5, बहुत सारा दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करिए। आपको दिख रहा है कि 1/3, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, तब तक आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखिएगा, तब तक हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं ये देखूं कि 1/3 कहीं मल्टीप्लाई में है, कहीं 1/4 मल्टीप्लाई में है, कहीं 1/5 मल्टीप्लाई में है, फिर आपने कहा कि मेरा कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, धड़ाधड़ एलसीएम लेके धड़ाधड़ मल्टीप्लाई करके करो धड़ाधड़, बाद में धड़ाधड़ आंसर नहीं निकलेगा। तो मैंने एक्चुअली में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या किया, 1/3 को हमने मान लिया a, 1/4 को मान लिया हमने b, और 1/5 को हमने मान लिया c। थोड़ा दिखे क्या लिखा है, तो चूंकि 3 बार मल्टीप्लाई है तो ये a क्यूब हो जाएगा, और प्लस 4 बार ये भी 3 बार मल्टीप्लाई है तो b क्यूब हो जाएगा, और ये यहाँ 3 बार है तो प्लस c क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस का 3abc हो जाएगा। अपान में देखिए ये 2 बार मल्टीप्लाई है तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा, प्लस बी सी हो जाएगा, प्लस सी ए हो जाएगा। अब कुछ पकड़ में आ रहा है, कोई फॉर्मूला मैथमेटिक्स का पकड़ में आ रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये लिखा है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और एक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो ब्रैकेट को खोलोगे, एक्चुअली यहाँ कैपिटल होगा,
लिख लीजिएगा, हमने स्मॉल लिख दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जब ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर ध्यान से देखिए पूरा का पूरा ब्रैकेट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कैमरे की जद में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास केवल क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, बस हो गया। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब आप जानते हैं कि 4, 5 और 3, ना तो 3 की टेबल में 4 आता है, ना तो 4 टेबल में 3 और 5 आता है, कोई किसी की टेबल में नहीं आता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 4 × 3 = 12 × 5 = 60, 60 एलसीएम होगा। जब 3 से भाग करोगे 20 बार जाएगा, तो 20 × 1 20 हो जाएगा। 4 से करोगे 15 चौको 60, 15 आएगा। और 5 से करोगे तो कितना आएगा, 12 × 5 = 60, 12 आएगा। तो 15, 12, 7 और 2, 1, 3, 1, 4, 47/60 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर सी इज करेक्ट। तो दिस इज द 18वां क्वेश्चन, ठीक है। ये अलजबरा के सिंपल आपसे कैलकुलेशन सिखाया जा रहा है कि कैसे आप सोचोगे कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड है केवल। तो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।